हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बार बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का है और क्यों भारी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे तो आपको स्वयं इजी लगने लगेगा। ठीक है, सबसे पहला काम है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ के एक फ़ोटो बनाने का उसका प्रयास कीजिए, इसका पिक्चर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग एक पिक्चर देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर। बच्चों, यहाँ दो चीज़ है, एक मीनार है एक भवन है। अक्सर हाँ, मीनार ऊंचा कम ऊंचा होता है या भवन भी ज़्यादा ऊंचा होता है, मीनार भी कम ऊंचा होता है। आप किसी को कैसे भी बना सकते हैं। तो हम लोग मीनार को ही ऊंचा बना देते हैं और भवन को थोड़ा डाउन बना देते हैं। समान भी बना सकते हैं। ठीक है, समान, क्योंकि इस प्रश्न में समान भी हो सकता है। मीनार 50 है तो हो सकता है भवन भी 50। हमको क्या मालूम किसका मान क्या है, लेकिन हम लोग मीनार को थोड़ा ऊंचा बना देते हैं, भवन को थोड़ा नीचे बना देते हैं। मान लीजिए ये एक भवन है। ठीक है, ये एक भवन है, एक भवन है और ये एक मीनार है। ये भवन हो गया, हम लोग इधर लिख देते हैं, भवन लिख देते हैं, BHAWAN भवन। ठीक है, और ये हो गया मीनार, MINAR मीनार। ठीक है, ये भवन हो गया, एक मीनार हो गया। तो भवन के पाद बिंदु से, और भवन का हम लोग नाम दे देते हैं AB। याद रखिएगा, ये इसका सिंबल है, AB है। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये है, आप ऐसे भवन लिख देना। ठीक है, और मीनार है, इसका हम सिंबल देते हैं CD नाम दे देते हैं, CD नाम दे देते हैं। तो भवन का हो गया AB और मीनार का हो गया CD। ठीक है, तो कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, जो भवन का जो पाद बिंदु है, तो ये तो भवन, इसका ये पाद बिंदु हो गया। इस पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का जो शिखर है ये है, और उन्नयन कोण कह रहा है तो बच्चों नीचे से ऊपर की ओर बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ये उन्नयन कोण हो गया और इसका जो वैल्यू है वो 60 कह रहा है, 60 डिग्री कह रहा है। ठीक है, और सॉरी, भवन एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से कह रहा था। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग उल्टा बना दिए हैं। पहले मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु तो ये हो गया। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर तो ये है। तो मीनार के पाद बिंदु से जो भवन के जो शिखर होगा इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये हो गया, इसका जो उन्नयन कोण है, इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब लिखा हुआ है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। जो मीनार है ये, इसका वैल्यू 50 दिया हुआ है, 50 मीटर दिया है। तो कहता है कि भवन की ऊंचाई बताइए, भवन की ऊंचाई बताइए। देखो, ये चैप्टर आसान हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन एक ही तरह से बनते हैं। सब में साइन कोस टेन लगाना पड़ता है और
आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो लगातार क्वेश्चन बता रहे हैं 6, 7, 8 सब में एक ही वैरायटी का बन रहा है, ये भी वही वैरायटी का बनेगा। एक बार 30 चलेंगे, एक बार 60 चलेंगे। तो हम दोनों में से वो मान चलेंगे जिसका कोई वैल्यू पता है। इसका मान 50 पता है, तो हम लोग पहले चलेंगे CDB में चलेंगे, ताकि मीनार की जो ऊंचाई है उसको 50 हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज CDB में, लेकिन उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं CD बराबर, CD का मान कितना दिया हुआ है 50, तो CD का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 50। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई है CD, और AB भवन है, AB तो भवन है, AB भवन है, AB भवन है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है कि कोण ADB, एंगल ADB का मान कितना है बच्चों 30 है, और एंगल CBD बराबर कितना दिया है बच्चों 60 डिग्री दिया है। यही तो दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज किस में चलेंगे, हम लोग चलेंगे त्रिभुज CDB में पहले चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज CDB में। अगर त्रिभुज CDB में लिखेंगे तो क्या चलेंगे हम, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा DB हो जाएगा। तो tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान हो जाएगा √3, और CD का मान हो जाएगा क्या 50, और बाय DB क्या है, DB तो दिया है नहीं, हमको DB निकालना है, तो √3 DB बराबर 50, तो DB इक्वल टू निकल गया 50 बाई √3। रेशनलाइजेशन कर दो तो 50 बाई 3 √3 मीटर। भारी है क्या, काफ़ी आसान है, अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन। tan 60 डिग्री हो गया। अब हम 30 पे चलेंगे, त्रिभुज ADB में चलेंगे, तो tan 30 डिग्री चलेंगे, तो tan 30 बराबर क्या, लंब बटे आधार, तो AB बटे DB, तो tan 30 क्या हो जाएगा 1 बाय √3 हो जाएगा, और AB का मान कितना है, तो AB तो दिया है, AB ही तो निकालना है। ठीक है, भवन की ऊंचाई निकाले, और DB का मान देखो यहाँ निकाल लिए, DB का ही मान ही तो है, ये DB ही तो है, ये DB ही तो है, तो DB का मान कितना बैठा देंगे यहाँ 50 बाई 3 √3, तो √3 यहाँ से भी काट सकते हो, तो 1 बराबर 3 ऊपर चला जाएगा, 3AB बाई 50। ठीक है, तो 3AB बराबर क्या निकल गया 50 निकल गया, तो AB बराबर क्या निकल जाएगा 50 बाई 3 निकल जाएगा, यानी कि 16.2/3 मीटर आंसर ये हमको आ जाएगा। जो कि AB क्या है, AB मेरा भवन है, और इस तरह से जो भवन की ऊंचाई होगी वो 16√3 मीटर आ गया आंसर। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार 2 बार रहे 4 बार